तो दोस्तों आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2019 में ही रिलीज हुई एक स्लैशर हॉरर थ्रिलर मूवी चाइल्ड्स प्ले को, जो कि रिबूट है 1998 में ही आई सेम नाम की मूवी चाइल्ड्स प्ले का। अब जिन लोगों ने चाइल्ड्स प्ले देख रखी है उनको मालूम ही होगा कि चकी एक इविल स्पिरिट के द्वारा पोजेस था, बट यहाँ केस एकदम उल्टा है। इस मूवी में चकी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के थ्रू दिखाया गया है। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें कैसलैंड कंपनी का ऐड दिखाया जाता है, जो कि हर तरह के हाई टेक AI टेक्नोलॉजी गैजेट्स बनाती है और इन्होंने हाल ही में अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम बड़ी डॉल है। और बेसिकली इस प्रोडक्ट का काम अपने ओनर की हर बात को मानना और उसके घर की सभी कैजुअल चीज़ों को कंट्रोल करके संभालना है। अब अगले सीन में हमें कैसलैंड फैक्ट्री को दिखाया जाता है, जहां एक वर्कर को उसका मैनेजर फायर कर देता है, ये बोलकर कि वो अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर रहा है। अब इस बात से वर्कर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ रखी एक बड़ी डॉल के सारे सेफ्टी फीचर्स को डिलीट कर देता है और फिर उस डॉल को पैक करके दूसरी डॉल्स के साथ रख देता है। और इसके तुरंत बाद वो वर्कर फैक्ट्री से कूदकर अपनी जान दे देता है। अब अगले सीन में हमें जेड मार्ट नाम के मॉल को दिखाया जाता है, जिसमें कैरन नाम की एक लेडी कैशियर का काम करती थी। इसके अलावा कैरन का एक बेटा भी था जिसका नाम एंडी था और ये लोग हाल ही में न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे, जिस वजह से एंडी बिल्कुल खुश नहीं था। खैर, अब अगले दिन कैरन के पास एक लेडी बड़ी डॉल को वापस देने के लिए आती है, क्योंकि इसकी आंखें रेड ब्लिंक कर रही थी। और वैसे भी मार्केट में जल्दी ही इसका सेकंड वर्जन बड़ी 2 आने वाला था। अब कैरन उस डॉल को देखती है और वापस लेने के लिए मान जाती है और तुरंत अपने मैनेजर के पास जाकर उसे ब्लैकमेल करती है और उस डॉल को ले आती है। अब वो इसलिए क्योंकि एंडी का बर्थडे भी आने वाला था और कैरन को उसे डॉल गिफ्ट में देनी थी। अब यहाँ कैरन शेन नाम के बंदे को भी डेट कर रही थी, जिसे एंडी बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अब यहाँ नीचे एंडी की मुलाकात अपने पड़ोसी माइक से होती है, जो कि पेशे से एक डिटेक्टिव था और अपनी मोम से मिलने आया था। अब शेन के जाने के बाद एंडी की मोम उसे उसका गिफ्ट देती है। यहाँ एंडी को ये डॉल कुछ खास नहीं लगती है। इसे ऑन करते वक्त उसे एरर भी शो होता है। खैर, अब ये डॉल ऑन तो हो जाती है, बट इसकी आंखें ब्लू होने के बजाय रेड ब्लिंक करने लगती है। अब इसे कैसलैंड प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करने के बाद एंडी इसे हार्न सोलो नाम देता है, बट ये अपना नाम खुद ही चकी रख लेता है। अब कुछ टाइम बाद इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब कोई भी प्रोटोकॉल और रस्टिकेशन ना होने के कारण चकी एंडी को देखकर उल्टी सीधे चीजें सीख रहा था। और ऐसे ही जब एंडी एक दिन उसके साथ खेल रहा था तो उसी बीच एंडी की कैट उसे पंजा मारकर घायल कर देती है और ये देखकर चकी काफी गुस्सा हो जाता है और एंडी की कैट का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। पर टाइम पर आकर एंडी उसे रोक लेता है और समझाता है कि वो दोबारा ये सब ना करे। अब इसके बाद एंडी चकी के साथ मिलकर शेन को डराने का प्लान बनाता है और इसी बीच वहाँ 2 बच्चे और आते हैं जिनका नाम फेलिन और पग था। ये दोनों चकी की काबिलियत देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और एंडी के दोस्त बन जाते हैं और साथ मिलकर शेन को प्रैंक करते हैं। अब ऐसे ही ये तीनों एक दिन टीवी पर टेक्सास चेनसो मैसेकर मूवी को देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। ये देखकर चकी सोचता है कि एंडी को ये सब पसंद है और फिर वो किचन से एक नाइफ लाता है और पग को मारने की कोशिश करता है, बट एंडी उसे ये करने से रोक लेता है और उसे काफ़ी डांटता है, जिससे चकी काफ़ी उदास हो जाता है। अब अगले दिन चकी शेन को एंडी की रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें वो उसे गालियाँ दे रहा था
अब इस बात से एंडी की मोम काफ़ी गुस्सा हो जाती है और चकी को क्लोजेट में बंद कर देती है, बट वो उस क्लोजेट को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है और एंडी की कैट को मार डालता है। तो ये देखकर एंडी उस कैट को एक बॉक्स में डालकर उसे डंप कर देता है। अब कुछ दिन बाद चकी सेन को फिर से डराता है, जिससे गुस्सा होकर सेन एंडी को काफ़ी डांटता है और एंडी रोते हुए कहता है कि काश सेन उनके साथ ना ही होता। और यह बात चकी सुन लेता है और सेन का पीछा करके वो उसके घर तक पहुंच जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि सेन पहले से ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। खैर, अब रात को सेन लैडर पर चढ़कर लाइट्स निकाल रहा था और तभी वो वहां से नीचे गिर जाता है और उसे चकी ने ही गिराया था। अब चकी एक लोन रोमर से सेन का सर काट डालता और लास्ट में उसे एक नाइफ से स्टैब करके मार डालता है। इसके अलावा उसने सेन के फेस की स्किन भी निकाल ली थी, एकदम लेदर फेस के स्टाइल में। इसके बाद वो स्किन को एक वाटरमेलन पर लगा देता है और एंडी को ऐसा गिफ्ट के तौर पर सौंप देता है, जिसे देखकर एंडी काफ़ी डर जाता है और तुरंत अपने दोस्तों को कॉल करके यहाँ बुला लेता है और इसे देखकर उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है। अब पुलिस को बताने के बजाय ये लोग इसे भी गिफ्ट रैप करके गार्बेज में फेंकने की तैयारी करने लगते हैं, बट जाते वक्त एंडी की मोम इन्हें देख लेती है। तो एंडी अपनी मोम को कहता है कि ये गिफ्ट उन्होंने माइक की मोम को देने के लिए बनाया है, पर एंडी की मोम उनसे गिफ्ट ले लेती है और एंडी के साथ जाकर माइक की मोम को दे आती है। लेकिन एंडी माइक की मोम को ये गिफ्ट उसके बर्थडे से पहले खोलने के लिए मना करता है। अब शाम को एंडी माइक के घर डिनर करने के लिए आता है, जहां वो मौका देखकर उस गिफ्ट को उठा लेता है और वहां से निकल जाता है और उसे ले जाकर गार्बेज में डंप कर देता है। अब क्योंकि चकी काफ़ी खतरनाक हो गया था, तो एंडी और उसके दोस्त उसे डिसेबल करने लगते हैं, मगर इमोशनली अटैच होने के कारण एंडी को उसे डिसेबल करने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, मगर फिर भी वो तीनों उसे मिलकर डिसेबल कर देते हैं और बाहर कूड़े में फेंक देते हैं, जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये डॉल मिल जाती है गेब नाम के बंदे को, जो कि यहाँ का जैनिटर और इलेक्ट्रीशियन था, और ये इसे अपने अड्डे पर ले जाकर ठीक करने लगता है ताकि ये इसे ऑनलाइन बेचकर पैसे कमा सके। अब यहाँ हमें ये भी देख पाते हैं कि गेब ने इस अपार्टमेंट के कुछ बाथरूम्स में कैमरे लगा रखे थे, जिनमें से एक एंडी का रूम भी था। वो ये सब फुटेजेस को देख ही रहा था कि तभी वहाँ की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और चकी गेब को अंधेरे में अलग अलग जगह पर स्टैब करता है और एक टेबल शो के थ्रू उसे मार डालता है। और अब एंडी के पास जाने के बजाय चकी उसके दोस्त ओमार के पास चला जाता है, जो कि उसे दूसरा नाम देता है। अब अगले दिन मार्ट में चकी एंडी से मिलता है और उसे ब्लैकमेल करके बताता है कि मैं तुम्हारा पुराना बडी हूँ। अब एंडी ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है और उसी बीच इन दोनों में भी फाइट हो जाती है, जहाँ ओमार का फ़ोन वहीं गिर जाता है और एंडी उसे घर ले जाकर चकी की लोकेशन देखने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो माइक की मोम के पीछे जा रहा था, जो कि एक ऑटोमेटिक कैसलिन कार में बैठकर जा रही थी। अब क्योंकि ये कार कैसलिन कंपनी की थी, तो चकी इसे कंट्रोल करके इसका एक्सीडेंट करा देता है और फिर माइक की मोम को स्टैब करके मार डालता है। अब एंडी ये सब अपनी मोम को बताता है, मगर उसकी मोम उसकी बात नहीं मानती है और ओमार का फ़ोन घर पर लाने के लिए उसे डांटती है। अब यहाँ चकी एंडी को उसके फ्रेंड्स की वीडियो दिखाने लगता है, जिससे गुस्सा होकर एंडी सभी कैसलिन प्रोडक्ट्स को तोड़ देता है। अब उसकी मोम ये सब देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है और उसकी हरकतों पर नज़र रखने के लिए उसे मार्ट में ले जाती है। और आज ही बड़ी 2 डॉल का सेकंड वर्जन भी लॉन्च होने वाला था। यहाँ एंडी के दोस्तों को उसकी फिक्र हो रही थी, तो वो उसे ढूंढने लगते हैं। अब इधर डिटेक्टिव माइक को भी सेन का सर मिल जाता है और उसे समझ आ जाता है कि ये एंडी का ही दिया हुआ गिफ्ट था। यहाँ मार्ट में एंडी के दोस्त उसे आकर सावधान करते हैं
कि तभी माइक भी वहां आकर एंडी को अरेस्ट कर लेता है और इसी बीच बडी 2 भी लॉन्च हो जाता है और यहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। पर तभी चकी मार्ट की सारी लाइट्स को ऑफ कर देता और कैसलैंड ड्रोन्स को कंट्रोल करके लोगों पर हमला करने लगता है, जिससे लोगों में भगदड़ मच जाती है और पक को बचाते टाइम माइक को भी ड्रोन लग जाता है। अब चकी मार्ट को लॉक करके सभी बड़ी 2 डॉल्स को भी कंट्रोल करने लगता है। अब एंडी और उसके दोस्त यहाँ से बचकर भागने लगते हैं, पर तभी एंडी अपनी मॉम को देखता है और उन्हें बचाने के लिए अकेला ही यहाँ रुक जाता है और बियर हाउस में चकी से लड़ने चला जाता है। एंडी देखता है कि चकी ने उसकी मॉम के गले में एक रस्सी लगा रखी थी जो कि धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। अब यहाँ इन दोनों में फाइट होती है, जहाँ फाइट के दौरान चकी एंडी को मारने ही वाला था, बट वो उसे उसका बड़ी सॉन्ग सुनाकर कंफ्यूज कर देता है और उसे दूर फेंक देता है और अपनी मॉम को भी बचा लेता है और एक नाइफ से चकी को स्टैब कर देता है, बट उससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो दोबारा हमला करने आता है, मगर इस बार माइक उसे शूट कर देता है और एंडी की मॉम उसका गला उड़ा देती है। अब इन दोनों को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और एंडी अपने दोस्तों के साथ मिलकर चकी के टुकड़े टुकड़े करके उसे जला देता है। अब लास्ट में हमें एक और बड़ी डॉल को दिखाया जाता है जिसकी आंखें रेड ब्लिंक कर रही थी और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमें यह भी बताइएगा कि अगली मूवी हमें कौन सी एक्सप्लेन करनी चाहिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।